Hello friends, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि हाइट ऑफ बिल्डिंग अपनी रोड्स लेवल से कितनी होनी चाहिए, आपने रोड के हिसाब से अपनी हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए एज पर बिल्डिंग रूल्स रेगुलेशंस एंड बायलॉज। गाइज बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है गाइज। आज हम देखने वाले हैं गाइज जो कि हमारे प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया और बिल्डअप एरिया उसके बारे में, उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, एफएसआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर एरिया रेशियो, उसके बाद जो भी बिल्डिंग लाइंस एंड कंट्रोल साइंस हैं उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले गाइस। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइस, वीडियो को मिस मत करना, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगी गाइस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, बिल्टअप एरिया में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, और उसके बाद देखेंगे हम कंट्रोल लाइन के बारे में, बिल्डिंग लाइंस के बारे में, उसका जो भी बिल्डिंग का डिस्टेंस होता है फ्रॉम कंट्रोल लाइन से, और जो भी हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 63 टू 45 डिग्री के एंगल में आपने अगर लाइट पास की तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपकी हाइट कितनी लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोड की विड्थ का हमारा ऑपोजिट कॉर्नर से आपने लाइट पास की तो आपको ये हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी लेनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपने एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से गाइस। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे प्लिंथ एरिया में कौन कौन से एरिया इंक्लूडेड होते हैं और कौन कौन से एरिया उसमें नहीं आते। प्लिंथ एरिया में हमारा इंक्लूड होता है गाइस एरिया ऑफ वॉल्स एट अ फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट एंड प्रोजेक्शंस। ओके, उसमें जो भी प्लिंथ के प्रोजेक्शन है और ऑफसेट नहीं आते उसमें, मगर जो भी एरिया ऑफ वॉल्स एट अ फ्लोर लेवल्स वो आते हैं गाइस। ओके, इंटरनल शाफ्ट सैनिटरी इंस्टॉलेशन लेस दैन 2 मीटर स्क्वेयर इन द एसी डक्ट्स एंड लिफ्ट्स। उसके बाद आते हैं पोर्चेस एंड द कैंटिलीवर प्रोवाइडेड। तो जो भी कैंटिलीवर है आपके वो प्लिंथ एरिया में आ सकते हैं गाइस, आते हैं वो। एरिया ऑफ बरसात एट टेरेस, ओके, ये भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड होता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक बिल्डिंग बायलॉज और रूल्स के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लिंथ एरिया में आपको कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है और कौन कौन सी नहीं होती। यहाँ पर लॉफ्ट इंक्लूडेड नहीं होता। उसके बाद इंटरनल शाफ्ट जिसका साइज़ ग्रेटर दैन 2 मीटर स्क्वायर है वो प्लिंथ एरिया में नहीं इंक्लूडेड होता है। उसके बाद जो भी अनक्लोज बालकनी आपकी ओपन बालकनी है तो वो भी इंक्लूडेड नहीं होती। उसके बाद टावर्स, डोम्स एंड लेस दे फ्रॉम अ स्टोरी। उसके बाद आर्किटेक्चर बर्न्स एंड कॉर्नेसिस। उसके बाद वर्टिकल सब ब्रेकर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड नहीं करनी है गाइस। ओके, तो ये सारी थी हमारे प्लिंथ एरिया के बारे में, जो कि आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में कौन कौन सी चीज़ें आती है इन प्लिंथ एरिया गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे फ्लोर एरिया में, फ्लोर एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है और कौन कौन सी नहीं आती। फ्लोर एरिया यानी कि अपना जो भी प्लिंथ एरिया माइनस वॉल, इसको आप कारपेट एरिया भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ पर आप कारपेट एरिया भी उसको बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती, डोर्स, अदर ओपनिंग, ये आती है गाइज। ओके, इंटरनल पिलर्स, सपोर्ट, प्लास्टर अलॉन्ग द वॉल्स एक्सीडिंग 300 या मीटर स्क्वायर। तो प्लास्टर अलॉन्ग द वॉल्स ये भी चीज़ें वहाँ पर आती है फ्लोर एरिया में। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती गाइज, यहाँ पर देख सकते हो। प्लास्टर अलॉन्ग वॉल्स लेस दैन 300 मीटर स्क्वायर एरिया। उसके बाद फायर प्लेसेस प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द फेस ऑफ वॉल। तो ये सारी चीज़ें थी फ्लोर एरिया के बारे में गाइज, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। एक प्लिंथ एरिया, एक फ्लोर एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, ओके, एफएसआई। उसके बाद देखेंगे हमारे बिल्टअप एरिया, यानी कि जो भी आपका फ्लोर का एरिया कवर होता है उसे हम बिल्टअप एरिया कहते हैं गाइज। इट इंक्लूडेड एवरीथिंग कवर्ड अंडर द रूफ एरिया ऑक्युपाइड बाय द बालकनी स्टेयरकेस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बिल्टअप एरिया। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप
यहाँ पर बस आपको बालकनीज और स्टेयर केस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बिल्टअप एरिया। बालकनीज एंड स्टेयर केस का जो सेक्शन है कॉमन एरिया, आपको वो बिल्टअप एरिया में नहीं लेना है गाइस। तो ये थी हमारे बिल्टअप एरिया, जो कि ऑल फ्लोर्स इंक्लूडेड होती है। ऑल फ्लोर्स का एरिया वहाँ पर कवर किया जाता है आपको। FSI यानी कि आप देख सकते हो कि ऑल फ्लोर एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। यहाँ पर आप देखेंगे आगे FAR यानी FSI। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर जो भी कारपेट एरिया है इसमें आप देख सकते हो। कारपेट एरिया यानी कि आप जहाँ पर कारपेट देख सकते हो, कारपेट यहाँ पर हो सकता है। कारपेट एरिया में अपना कौन कौन सा नहीं आता है। कारपेट एरिया यानी कि अपना यूजेबल रूम का जो भी एरिया है गाइज, उसे हम कारपेट एरिया बोलते हैं। जहाँ पर आप कारपेट फैला सकते हो वहाँ पर, यानी कि यूजेबल रूम का जो भी एक्चुअल एरिया है यूजेबल, उसका हम कारपेट एरिया कहते हैं गैस। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती गैस? सैनिटरी एकोमोडेशन, वरांडास, कॉरिडोर, पैसेजेस, स्टोर फॉर बिल्डिंग, डोमेस्टिक बिल्डिंग, स्टेयर केसेस, सेप्ट फ्रॉम लिफ्ट, गार्बेज, एयर कंडीशंस, डक्ट, प्लांट, ये सारी चीज़ें कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं होती गैस। ओके, नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया। उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइस हमारा FSI, यानी कि FAR भी बोला जाता है, फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर इंडेक्स रेशियो भी बोला जाता है उसे। तो दोनों सेम एक ही टर्म्स है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप फ्लोर एरिया रेशियो यानी FSI यानी बिल्टअप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय हमारा प्लॉट एरिया। तो ये मेन फॉर्मूला है गाइस। बिल्टअप एरिया आपने जितने भी फ्लोर्स है उनका एरिया का एडिशन करना है आपको, और डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। आपके जो भी रूल्स है, बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइस, आपके जो भी सिटीज़ मेट्रो सिटीज़ में अलग अलग होते हैं। ओके, उस हिसाब से आपको जो भी आप PWD इंजीनियर है या आपको एज अ रजिस्टर इंजीनियर है, तो आपको ये इसकी जो भी रूल्स है आपको वो मेट्रो सिटीज़ में जो भी नगर पालिका है, महानगर पालिका है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा गाइस। ओके, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अलग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग के अलग अलग FSI होते हैं गाइस। 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2 ऐसे FSI आपको प्रोवाइड करने रहते हैं गाइस। आज पर आपके एरिया के जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, बिल्डिंग बायलॉज है, उसके हिसाब से आपको वो जो बिल्डिंग के रूल्स है गाइस, उसके हिसाब से आपको FSI प्रोवाइड करना रहता है। एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, जो कि FSI आज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी ही होना चाहिए। उसका फार्मूला तो देखा आपने, बिल्टअप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। ओके, अगर आपने प्लॉट एरिया को FSI से मल्टीप्लाई किया तो अपना जो भी कंस्ट्रक्शन करना है घर का बिल्टअप एरिया, वो आपको निकल के आ जाएगा गाइज। ये FSI आपको मिल जाएगा आपने जो भी बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में आपके जो भी पब्लिक फोर्स डिपार्टमेंट है वहाँ से। तो गाइज ये सारी चीज़ें थी हमारी, जो कि हर एक बिल्डिंग में होनी चाहिए, हर एक प्लान में, बिल्डिंग प्लान में, अपार्टमेंट में होनी चाहिए गाइज। ओके, बिल्डिंग बायलॉज में हमारा प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया जिसमें होता है, वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको कारपेट एरिया देखना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कारपेट, यानी कि अपना जो भी मिडल का स्पेस है उसे आप कारपेट एरिया कह सकते हैं गाइज। जहाँ पर एक्चुअल यूजेबल एरिया है उसे आप कारपेट एरिया कह सकते हो गाइज। उसके बाद फ्लोर एरिया में आपने जो भी फ्लोर एरिया में अपना वॉल्स का इंक्लूडेड होता है गाइज। ओके, डोर, इंटरनल पिलर, सपोर्ट, प्लास्टर अलोंग द वॉल्स एक्सीडिंग 300 mm स्क्वायर का प्लास्टर है, मीटर स्क्वायर का प्लास्टर है, तो वो भी इंक्लूडेड होता है गाइज फ्लोर एरिया में। कारपेट एरिया में आपको यहाँ पर देख सकते हो कि कारपेट एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है। पहली बात तो आपको ये जानने की नेसेसिटी ऑफ बिल्डिंग बायलॉज के क्या है। ओके, उसकी क्या ज़रूरत है। पहले तो हमारा जो पोल्यूशन है वो कम होता है। उसके बाद जो भी लैंड यूज़ है वो अच्छी तरह से होता है। उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफ डेवलपमेंट इन एरियाज। ओके, तो ओवर पॉपुलेशन नहीं होता, रिस्ट्रिक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इन एन एरियाज। ओके, उसके बाद जो भी हमारे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग, सेफ्टी, वेंटिलेशन, इसका अच्छी तरह से प्लानिंग होता है हमारे टाउन प्लानिंग में।
तो ये बेसिक चीज़ है गाइस, जो कि बिल्डिंग बायलॉज हमारे जो भी सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, गांव है, उनको बिल्डिंग बायलॉज और जो भी रूल्स होते हैं हमारे नगर पालिका, नगर जेडपी, जिला परिषद, ओके, उसकी तरह उनके ऊपर डिपेंड होते हैं गाइस। बिल्डिंग बायलॉज से आपको तो मिलेगा, आपको जो भी वाटर सप्लाई हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सैनिटेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वेंटिलेशंस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हमारे पार्किंग एंड सेफ्टी, उसके बाद रोड वर्क में कोई दिक्कत नहीं होगी, रोड प्लानिंग अच्छी तरह से बन जाएगा गाइस, बिल्डिंग बायलॉज बनाए रखे तो। उसके बाद आपको अगर सेफ्टी अगेंस्ट फायर, पोल्यूशन, हेल्थ के कोई हजार्ड्स नहीं होंगे, बिल्डिंग फेल्यूर्स नहीं होंगे, उसके चांसेस कम हो गए गाइस अगर आपने बिल्डिंग बायलॉज अच्छी तरह से कवर किए, अच्छी तरह से आपने लिए तो ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, हर एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये आपको बिल्डिंग रूल्स एंड बिल्डिंग बायलॉज पता होने चाहिए। इस बिल्डिंग बायलॉज में हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जिसमें एक्सेस कैसे दिया जाता है बिल्डिंग को, अल्टरेशन में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, ओके, एफ्रो, बालकनीज, इसमें कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है जो कि आपको देखने होंगे। मैं पूरे डिस्कस नहीं करने वाला इस वीडियो में, जो जो मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट थिंग्स है बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग रूल्स के बारे में, डिज़ाइंस के बारे में, वो आपको बताऊंगा गाइस। पूरा डिटेल में मैं एक पढ़ने वाला नहीं हूँ, ओके। जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, आईएमपी थिंग्स है, एज ए साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, बस वही मैं आपको बताऊंगा गाइस, ओके। जैसे कि नेसेसिटी क्या उसकी है, उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप देख सकते हो हर एक जो भी कंसेप्ट है उन्होंने बताए हैं, इनमें जो भी कॉमन चीज़ें और बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी में देख सकते हो आप, जो कि हमारे बिल्डिंग्स में जो भी उनकी प्रोजेक्शन कहाँ पर होने चाहिए, डायरेक्शन कहाँ पर होने चाहिए, बिल्डिंग सर्विसेज में, प्लेटफॉर्म्स में, प्लम्बिंग, चिमनी, रूफ्स, फ्लोर, इनका फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ही आपको वो बताया जाएगा गाइस, ओके। रूल्स और बिल्डिंग बायलॉज बनेंगे, बिल्डिंग की हाइट रोड से कितनी होनी चाहिए, कितने डिग्री का एंगल उनमें होना चाहिए, तो ये सारा बेसिक नॉलेज है गाइस जो कि आपको आना चाहिए। उसके बाद जो भी बिल्डिंग लाइन है, बिल्डिंग लाइन हमारे रोड से कितनी दूर होनी चाहिए, ओके। उसके बाद प्लिंथ एरिया एक्सटेंशन कितना होना चाहिए प्लिंथ एरिया का हमारा, उसमें जो भी FSI, FAR रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ता है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो, टोटल कवर्ड एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। तो अगर आपको बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज देखने हैं तो आप नीचे एक मैंने उसका बुक दिया है, अगर आप चाहो तो उसको ले सकते हो, खरीद सकते हो, ओके। डिस्काउंट भी अभी चल रहा है उस पर, टाउन प्लानिंग का बुक है अच्छी तरह से, ओके। अगर आप चाहो तो उसे ले सकते हो। इसमें जो भी बिल्डिंग का कारपेट एरिया है, उसके बाद छज्जा, चौक, कोर्टयार्ड, इसमें जो भी स्पेस होता है वो आपको अच्छी तरह से देना आना चाहिए बिल्डिंग एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड लॉज। उसके बाद जो भी कवर्ड एरिया है छज्जा के लिए, वो भी जो भी पार्किंग स्पेसेस है, गार्बेज से आप इलेक्ट्रिक कैबिन, सब स्टेशन एंड अदर स्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए, हमारे फायर सर्विसेज के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसके बाद जो भी सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई के लिए जो भी आपको स्पेस लगने वाला है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है गाइस एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद हमारा जो मेन कंसेप्ट है गाइस FAR, फ्लोर एरिया रेशियो, यानी कि आप FSI भी बोल सकते हो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, दोनों सेम है गाइस, फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो। यहाँ पर ये रेशियो गाइस टोटल कवर्ड एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया कवर्ड एरिया ऑफ फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। आपका जितना प्लॉट एरिया, वहाँ से आपको जो भी आपने कवर्ड एरिया लिया है अपना फ्लोर्स का, वो डिवाइड किया आपने प्लॉट्स एरिया, तो आपको FAR यानी कि FSI मिल जाएगा बिल्डिंग का, ओके। तो FSI इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर ऑल सिविल इंजीनियर्स, जो कि आपको आना चाहिए एक सिविल इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को, फ्रेशर स्टूडेंट को भी, FSI और FAR, ओके।
हमारा टोटल कवर्ड एरिया ऑफ फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। ओके, हमारे जो बिल्डिंग बायलॉज है उसमें हमारा अगला पॉइंट है गाइस हैबिटेबल रूम, यानी कि आपका जो भी स्टडी रूम, लिविंग रूम, स्लीपिंग, ईटिंग, किचन, लिविंग रूम, बाथरूम्स, वाटर क्लोजेस कंपोनेंट इसमें नहीं आते गाइस। ओके, बस आपको यहाँ पर लिखा है कि जो भी आपकी स्टडी, लिविंग, ईटिंग, स्लीपिंग, किचन ये आपके यहाँ पर हैबिटेबल रूम में आते हैं, उसमें नॉट इंक्लूडिंग एज ए बाथरूम्स एंड वाटर क्लोजेस कंपार्टमेंट, लॉन्ड्रीज, ओके, कॉरिडोर, सेलुलर, तो ये सारी इसमें हैबिटेबल रूम में नहीं आते। उसके बाद लॉफ्ट्स में गाइज जो भी स्टोरेज स्पेस रखता है इन बिटवीन टू फ्लोर्स, इसको आप लॉफ्ट कहते हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर तक लेना है गाइज, उससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करना आपको लॉफ्ट। ओके, ये लॉफ्ट और मेज़ेनाइन फ्लोर के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए गाइज, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए गाइज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज। ओके, लॉफ्ट और मेज़ेनाइन फ्लोर, यहाँ पर जो भी इंटरमीडिएट फ्लोर होता है 2 फ्लोर के लेवल्स में, उसको आप मेज़ेनाइन फ्लोर बोलते हैं। और लॉफ्ट जो होता है उसकी हाइट कम होती है, 1.5 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। लॉफ्ट यानी कि आपके जो बाथरूम के और स्लैब के एरिया में जो डिस्टेंस होता है, ओके, उसको आप लॉफ्ट कहेंगे। मेज़ेनाइन फ्लोर में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट जो आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट है उसमें जो भी 7 मीटर का लिया आपने फ्लोर टू फ्लोर हाइट, तो आपको 3 मीटर का एक मेज़ेनाइन फ्लोर देना होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं हम मेज़ेनाइन फ्लोर। यहाँ पर आपको बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में जो भी ओपन स्पेसेस के लिए जो भी रूल्स है गाइस वो प्रोवाइड करने ऑन द जो भी ओपन स्पेसेस शैल बी मिनिमम डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द फ्रंट रियर एंड द साइड ऑफ द बिल्डिंग्स एंड रिस्पेक्टिव प्लॉट बाउंड्रीज। तो भी आपको जो भी फ्रंट एरिया है आपका, फ्रंट, रियर और साइड में जो भी मार्जिन छोड़ना है बिल्डिंग के लिए वो आपको एज पर बिल्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से छोड़ना है। ओपन स्पेस, फ्रंट फेज, यहाँ पर देख सकते हो आप जो भी बाउंड्री हो आपकी उसको आप फ्रंट फेस कहते हैं। उसके बाद जो भी रियर एरिया है आपका उसको रियर ओपन स्पेस कहते हैं। साइड में जो भी, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है गाइस। ओके, बिल्डिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज गाइस। यहाँ पर डिटैच बिल्डिंग भी है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हमारे जो भी आते हैं पैरापेट, पार्किंग स्पेसेस, प्लिंथ एरिया, पोर्च, रो हाउस, उसके बाद सेमी डिटैच आउट्स, सर्विस रोड, सेटबैक लाइन, साइड कॉर्नर, साइड कवर, स्ट्रीट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आती है गाइस। तो VPR, वॉल्यूम टू प्लॉट एरिया रेशियो, ओके, बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं। इसमें आप सब टर्मिनोलॉजी में देख सकते हो अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किए। कारपेट एरिया जो भी हो उसका, कवर्ड एरिया में क्या क्या चीज़ें आती है, डिटैच बिल्डिंग, उसके बाद हैबिटेबल रूम्स, ओपन स्पेसेस किसे कहा जाता है, मेज़ेनाइन फ्लोर की जगह से किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी गई। ओके, जो कि बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आती है। तो गाइस ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो इसमें हर एक चीज़ हमने डिस्कस की आपके RCC डिज़ाइन के रिलेटेड, आपके फाउंडेशन के रिलेटेड, आपके जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स है, शेड्यूल्स है, कॉलम, बीम, स्लैब के जो भी डिज़ाइनिंग के स्ट्रक्चर रिलेटेड हमने सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किए गए। आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो इजीली गाइस हमारे वीडियोस देख के। फ़िलहाल तो कुछ वर्किंग बाकी है इसलिए वो वीडियो शेड्यूल है, आपको जल्दी वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी गाइस। उसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी गाइस जो कि साइट इंजीनियर के रिलेटेड है। तो इन सब वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया है जो कि एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। जल्दी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हो गए। तो फ्रेंड्स मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म है ड्रीम होम्स डेवलपर्स।
अगर आपको कोई 2D प्लान्स चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो प्लान के रिगार्डिंग, 3D व्यू के रिगार्डिंग, इंटीरियर्स के रिगार्डिंग, 3D व्यू एलिवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग, उसके RCC डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपको कोई वर्किंग हो तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज़। मैंने वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। बहुत ही कम से कम रेट में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा गाइज़। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग का RCC डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एस्टिमेशन बिलिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज़। Hello guys, welcome to Trading Mindset. It is one of the best channel for stock market. अगर आप ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज़। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज़। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है।